हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल दुबे मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था टू फाइंड एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, यानी कि कोई भी दो संख्याएं दी गई थी ए और बी, तो इनके बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स हमने आपको वहां पर निकाल कर दिखाया था। सेम उसी सीरीज में वो जो चैप्टर चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके गुणोत्तर श्रेणी का जो है एक अगला टॉपिक एक थ्योरम है। तो थ्योरम क्या है, यहाँ पर हम हेडिंग थ्योरम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। थ्योरम थ्योरम ये कह रही है अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेम नंबर्स, यानी कि कह रही है किसी दो संख्याओं का समांतर माध्य उसी संख्याओं के गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। इसको हम चाहे हिंदी में लिख सकते हैं। हिंदी में कहें तो इसका रहा है दो दो धन राशियों, यानी कि दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये धन राशियों का समांतर माध्य दो धन राशियों को समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। इसका जो है थ्योरम यही कह रही है दो धन राशियों का समांतर माध्य उसके गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। इसी थ्योरम को हमको प्रूफ करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है। तो आइए प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ में इसका हम क्या करेंगे, कहाँ शुरुआत करेंगे। कह रहा है दो धन राशियों का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य, यानी कि दो पॉजिटिव क्वांटिटियों का जो है समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हमको दो संख्याएं माननी, कोई दी गई नहीं है लेकिन हमको अपने तरफ से मानना पड़ेगा। तो हम मानते हैं लेट टू पॉजिटिव नंबर्स, वो नंबर क्या हम ए और बी मान लेते हैं, ए एंड बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो ठीक है, हमने दो राशियां ए और बी मान लिया। अब इन्हीं का गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन्स की बात हो रही है। तो पहले हम इसका जो है समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, यानी कि अर्थमेटिक मीन्स एम, जिसको हम शॉर्ट में एम से लिख रहे हैं। अर्थमेटिक मीन्स यानी दो राशियों का समांतर माध्य क्या होता है, वो हमने आपको वहां पर समांतर माध्य में प्रूफ किया है। जो है वो उन दोनों संख्याओं के सम का हाफ हो जाता है, यानी कोई दो संख्याएं दी गई हो तो उनका समांतर माध्य उन दोनों संख्याओं का योग अब बटे दो, यानी कि उन दोनों संख्याओं का सम और उसका हाफ हो जाता है। तो अर्थमेटिक मीन्स उसका ये होगा। और ज्योमेट्रिक मीन की बात करें यानी गुणोत्तर माध्य, तो इसको शॉर्टकट में जीएम से लिख दिया जाता है। ये क्या होता है, जीएम होता है उन्हीं दो संख्याओं का जो है मल्टीप्लाई और रूट, यानी कि अंडर रूट ए बी हम जिसको लिख सकते हैं, उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा कर देते हैं और उस पर एक करड़ी लगा देते हैं। तो ये हो जाता है उसका गुणोत्तर माध्य। ठीक है, तो यानी कि समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य दोनों संख्याओं का हमको मिल गया है। और कह क्या रहा है, हमको कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन गुणोत्तर माध्य बड़ा होता है समांतर माध्य से। तो अगर यही हमको प्रूफ करना है, हमको यही प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ कैसे हम प्रूफ करेंगे कि गुणोत्तर माध्य समांतर माध्य से बड़ा होता है, कैसे कहेंगे। अगर हम देख रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस ले लें, यानी कि अगर गुणोत्तर समांतर माध्य बड़ा होता है तो समांतर माध्य में से अगर हम गुणोत्तर माध्य को जो है घटा देते हैं यानी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पर अगर हमको पॉजिटिव नंबर्स मिले तो हम कह देंगे कि हाँ समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। जैसे भाई
मान लीजिए हमको सॉल्व करने पर ये समांतर माध्य मिल गया, समांतर माध्य में मान लीजिए हमको मिल गया 3 और गुणोत्तर माध्य मान लीजिए हमको मिल गया 2, और तो इसको हम 3 को 2 से ग्रेटर तभी कहेंगे जब 3 में से 2 को हम घटाएं और पॉजिटिव क्वांटिटी मिले, तभी तो हम कहेंगे कि हाँ ये समांतर माध्य गुणोत्तर 3, यानी 3 में से हम 2 घटाएं तो हमको पॉजिटिव नंबर मिले, तभी तो हम कह सकेंगे कि हाँ 3 2 से बड़ा है। अगर मान लीजिए हम कुछ भी घटाएं, यहाँ पर 3 में से हम किसी संख्या को घटाएं और हमको निगेटिव क्वांटिटी कोई मान लीजिए मिल जाए, तो अगर निगेटिव मिल गया तो इसका मतलब ये 3 जो है ये संख्या 3 से बड़ी है। अगर हमको मान लीजिए किसी दो संख्याओं को घटाने पर 0 मिल जाए तो वो दोनों संख्याएं बराबर हैं। लेकिन अगर हाँ 2 3 से बड़ा कब कहा जाएगा, जब हम इसमें से इसको घटाएं और पॉजिटिव नंबर से हमें मिले, क्या मिले उससे नहीं मतलब है, लेकिन पॉजिटिव मिले तभी हम कहेंगे कि हाँ बड़ा है। तो इसी प्रकार से हम अगर एम में से जीएम यानी कि अर्थमेटिक मीन में से ज्योमेट्रिक मीन को घटा देंगे और हमको पॉजिटिव क्वांटिटी मिले, तब हम कह देंगे कि हाँ ये समांतर माध्य जो है गुणोत्तर माध्य से बड़ा है। तो वही हम देखते हैं, तो एम माइनस जीएम हम करके देखते हैं। तो एम क्या हमको मिला है हाफ ए प्लस बी, और माइनस हमको क्या घटाना है, ये गुणोत्तर माध्य अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो यहां पर जगह नहीं है, यहां से हम देखते हैं। तो पहले डिवाइडर लगा दें एक बीच में, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या मिला है हमको, ए प्लस बी अपान 2 माइनस अंडर रूट ए बी, यही हमको मिला है। तो इसको हम जो है 2 को हम एलसीएम ले रहे हैं, तो 2 ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। अब 2 को हम यहाँ पर कॉमन कर ले रहे हैं साइड में और इसको ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तब एक लाइन और हम लिख देते हैं, एक लाइन और लिख देते हैं 1/2 ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। अब अगली लाइन में क्या करेंगे, 1/2 इसी तरह से रहने दें, और a को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, और b को अंडर रूट बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस 2 रूट ए बी है तो रूट ए इंटू रूट बी, इस तरह से इसको अलग अलग लिख सकते हैं, रूट ए रूट बी। तो ठीक है, अब अगली लाइन में क्या, अगली लाइन में हो जाएगा हाफ इन फिर स्क्वायर ब्रैकेट, हम देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि हमको दिख रहा है क्या, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर हमको ये दिख रहा है। तो इस तरह से हम लिख देंगे इसको अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, या फिर हम चाहे बड़े ब्रैकेट को हटा सकते हैं, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। अब इसका मतलब ये हाफ जो यहाँ पर दिख रहा है, पहले हाफ तो पॉजिटिव है ही, और ये जो किसी भी संख्या ये अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, तो आप ऐसा जानते हैं किसी भी संख्या पर, तो जैसे यहाँ पर हम इस तरह से इसको घेर देते हैं, घेरने पर ये हम देख रहे हैं हाफ तो पॉजिटिव है ही, और ये किसी भी संख्या पर अगर वर्ग स्क्वायर लग गया हो तो वो संख्या हमेशा पॉजिटिव ही होती है, पॉजिटिव का मतलब जैसे हम मान लीजिए -3 पर ये संख्या भले निगेटिव है लेकिन हम स्क्वायर लगाए हैं तो इसकी वैल्यू +9 आती है। इसका मतलब ये भले ही निगेटिव थी लेकिन इसका स्क्वायर जो है पॉजिटिव आया। अगर यही हम 2 ले लें, पॉजिटिव में 2 ले लें तो ये भी जो है पॉजिटिव 4 पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम 0 ले तो 0 तो न्यूट्रल नंबर है, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव, बट बोथ, वो उसमें कुछ नहीं गिना जाएगा। लेकिन अगर हम देख रहे हैं अगर इसके अंदर ये निगेटिव वैल्यू होगी तब भी इसका स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, अगर पॉजिटिव होगी तब भी पॉजिटिव होगा।
तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं, हाफ तो पॉजिटिव है ही, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव का गुणा पॉजिटिव से, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया ए, इसको हम लिख सकते हैं ए पॉजिटिव नंबर्स, इसका मतलब ये एक पॉजिटिव नंबर्स है, और यही हमको प्रूफ करना था, यानी कि समांतर माध्य से गुणोत्तर माध्य को अगर हम घटाए हैं तो इसकी वैल्यू हमको एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिली है, तो जिससे हमको यह स्पष्ट हो गया कि यहाँ गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य से बड़ा होता है। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, सिंस क्या हम लिख सकते हैं, अर्थमेटिक मीन्स इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन्स। ये हमको ये बात जो है यहाँ पर क्लियर हो गई। अब यही हमको प्रूफ करना था, लिख देते हैं हेंस प्रूफ। ठीक है, ये चीज आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये थ्योरम क्या, एक थ्योरम हमको प्रूफ करना था, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेम नंबर्स, यानी कि दो धन राशियों का समांतर माध्य उसके गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। तो यही हमको सिद्ध करना था। तो सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने माना है लेट टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, कोई दो संख्या, वो दो नंबर को ए और बी हमने माना कोई दो नंबर है, और वही दोनों नंबर का जो है हमने समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन्स निकाला। तो क्या आया, हाफ इंटू ए प्लस बी, और ज्योमेट्रिक मीन हमने निकाला तो अंडर रूट ए बी आया, और अर्थमेटिक मीन्स में से ज्योमेट्रिक मीन को हमने घटा दिया, यानी कि कहें तो समांतर माध्य में से गुणोत्तर माध्य को घटाया। तो यहाँ पर घटाने पर इसको हमने सॉल्व किया घटाकर, और सॉल्व करने पर हमको जो है यहाँ पर देखा तो दो पॉजिटिव संख्याएं मिली, और दो पॉजिटिव संख्याओं का गुणा भी पॉजिटिव ही होता है। तो इसका मतलब हमने अर्थमेटिक मीन में से ज्योमेट्रिक मीन को घटाया तो एक पॉजिटिव नंबर मिला हमको। तो जिससे यह प्रूफ हुआ होता है क्या, कि अर्थमेटिक मीन्स बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से, यानी कि एम ग्रेटर देन जीएम, यानी समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा होगा। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। अब इसी प्रकार से लगभग ये गुणोत्तर श्रेणी हमें अब यहाँ खत्म हो चुकी है। अब हाँ, एक इसमें जो है एक थ्योरम कहें या फिर एक क्वेश्चन कर सकते हैं, एक चीज और इसमें बचा है, तो हम उसको पढ़ाएंगे जो है अब नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके बाद फिर जो है हरात्मक श्रेणी या हार्मोनिक प्रोग्रेशन शुरू किया जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।